Hello बच्चों, let's read the following question. Two thin, long parallel wires separated by a distance b are carrying a current I ampere each. क्वेश्चन में टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स दिए हैं, उन दोनों का सेपरेशन b है, उन दोनों में I एम्पियर जो है वो करंट फ्लो कर रहा है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ exerted by one wire on the other is. जो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्ट होगा एक वायर के ऊपर दूसरे की वजह से, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. विल इट बी म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई बी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी और म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी स्क्वायर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो यहाँ पे एक तो हम मैग्नेटिक फील्ड्स का वैल्यू लिखेंगे पहले. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. एक स्ट्रेट वायर है जिसमें क्या है, करंट है. स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है मैग्नेटिक फील्ड को B से सपोज डिनोट किया तो वो होता है म्यू नॉट, दैट इज परमेबिलिटी, इनटू करंट का वैल्यू अपॉन होता है 2 पाई इनटू R का स्क्वायर. अब यहाँ पे I जो है वो डिनोट कर रहा है करंट को कि कितना करंट उसमें से फ्लो कर रहा है. जो R है वो डिनोट कर रहा है डिस्टेंस उस पॉइंट का जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो फाइंड आउट कर रहे हैं. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सपोज हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट वायर है और ये हमने कंसिडर कर लिया सेकंड वायर. फर्स्ट वायर ये है, सेकंड वायर. फर्स्ट वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है सपोज वो कितना है, हमारे पास I1 है. सेकंड वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, I2 है. इनका जो सेपरेशन है वो कैसा दिया है, हमें B के इक्वल दिया है. और हमारे पास क्या केस हो सकता है, ये सपोज फर्स्ट वायर है, ये सेकंड वायर है, ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया. तो फर्स्ट का एंड सेकंड का सेपरेशन तो हमारे पास B है. फर्स्ट में करंट है जो वो अगेन I1 है, लेकिन सेकंड का जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं. तो फर्स्ट का जो हमारे पास करंट है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में, करंट इन सेम डायरेक्शन. और जो हमने यहाँ पे टू वायर्स कंसिडर की हैं सेकंड केस में, उसमें जो करंट है वो क्या है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जो करंट है वो दोनों केसेस में अलग अलग, दोनों वायर्स में अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. एक में अपवर्ड है और दूसरे में डाउनवर्ड है. तो करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन और फर्स्ट केस में करंट इज इन द सेम डायरेक्शन. अब करंट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से होगा, सर्कुलर, जो हमारे पास सर्कुलर सर्कल्स होंगे इस तरीके से. तो डायरेक्शन ये वाला होगा. इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरीके से होगा. अगेन फर्स्ट वाला जो हमारे पास वायर है सेकंड केस में, उसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा. और जो सेकंड वाला है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा. सपोज ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो V1 वेक्टर है और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो V2 वेक्टर है. तो यहाँ पे भी ये V1 वेक्टर है और ये क्या है, V2 वेक्टर है. तो V1 की वजह से सेकंड पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा. सपोज उसको हमने F1 से डिनोट किया तो F1 का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स फर्स्ट होगा. और जो फर्स्ट वायर पे B2 की वजह से फोर्स एक्ट करेगा सपोज वो F2 वेक्टर है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा. तो अगर ऐसा केस होगा हमारे पास तो ये दोनों जो वायर्स होंगी वो क्या करेंगी, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. जो वायर्स होंगी वो अट्रैक्ट करेंगी. और सेकंड केस में फर्स्ट की वजह से जो सेकंड पे फोर्स एक्ट करेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा. उसको सपोज F1 से लिख लिया. तो सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फर्स्ट पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सपोज वो F2 वेक्टर है. F1 भी क्या होगा, हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होगा. तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो इस केस में जो वायर्स हैं हमारे पास दैट विल रिपेल ईच अदर. तो वो क्या करेंगी, रिपेल करेंगे. अब मैग्नीट्यूड की फॉर्म में इन मैग्नीट्यूड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखें, फर्स्ट केस हम कंसिडर कर लेते हैं. यहाँ पे हमने डायरेक्शंस को अंडरस्टैंड किया है करंट की डायरेक्शन से कि क्या वो अट्रैक्ट करेंगी और रिपेल करेंगी. अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड B जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I1 अपॉन फर्स्ट वायर की वजह से हम लिख रहे हैं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन में हो जाएगा 2 पाई इंटू B. इस पॉइंट पे, इस वायर के किसी पॉइंट पे हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू हमने लिख लिया. तो जो फोर्स होगा F1 वेक्टर, जो F1 है इन मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू, अब ये सेकंड में करंट फ्लो कर रहा है I2, उसमें कितना करंट फ्लो किया इनटू उसका लेंथ कितना है, यहाँ पे इसका जो लेंथ है उसको हम L लिख लेते हैं,
इसका जो लेंथ है वो L है, इनटू मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की वजह से कितना उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ से फोर्स जो है पर यूनिट लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, तो वो किसके इक्वल आ गया, V1 इंटू I2, विच मीन्स force F1 per unit length will be equals to mu naught into I1 into I2 आ गया, अपॉन में क्या आ गया 2 पाई into B आ गया। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए एक्सप्रेशन हो गया। अब यहाँ पे जो L है वो हमने क्या कंसिडर किया है, लेंथ ऑफ द वायर कंसिडर किया है। इसी तरीके से अगर हमें F2 निकालना हो तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे, B2 निकालेंगे। तो B2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू टू इंटू I2 अपॉन में क्या हो जाएगा, अगेन डिस्टेंस तो सेम है तो 2 पाई B हो जाएगा। तो यहाँ से जो F2 होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी I1 फर्स्ट वायर पे एक्ट कर रहा है तो फर्स्ट वायर का करंट इंटू लेंथ जो है वो L हो गया, साथ में हमारे पास क्या आ गया, B2 आ गया। तो यहाँ से अगर हम F2 अपॉन L निकालें तो वो किसके इक्वल आ गया, B2 का वैल्यू म्यू नॉट, I1 यहाँ पे आ गया साथ में I2 के, अपॉन में क्या आ गया 2 पाई इंटू B आ गया। तो दोनों वायर्स पे इक्वल जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ वो एक्ट करेगा। अब क्वेश्चन में दिया था कि दोनों में जो करंट है वो स्मॉल आई फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या था, we were given with the value of I1 and I2 that is equals to I। तो यहाँ से F upon L फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू I अपॉन 2 इंटू पाई इंटू B। दैट मीन्स F अपॉन L का जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू B। सो दिस इज फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो गिवन ऑप्शन में से सेकंड जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। I hope you understood it well. Thanks.